हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आज बात करूंगा आपसे टेंजेंट और सीकेंट पे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिनको एसएससी बार बार पूछती है। और सीजीएल 2000 प्री जो 2023 का रहा प्री, उसमें भी एसएससी ने इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे। तो पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे, और फिर इनको बारी बारी से मतलब जो 23 प्री के क्वेश्चंस वो सारे करेंगे इस क्लास में। तो आइए चलिए देखते हैं, ये पहला फिगर है हमारा। तो किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे और क्या होगा फॉर्मूला, उस पे जाने से पहले फॉर्मूला जरा समझते हैं। तो ये देखिए, एक सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दो लाइन्स हैं जो अंदर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये जो लाइन, चलिए लाइन का नाम ले लेते हैं ए बी और सी डी। ठीक है दोस्तों, लाइन का नाम ले लेते हैं ए बी और सी डी, जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं, मिल रही हैं पॉइंट एम पे। ठीक, तो दोनों ही सीकेंट हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, एम पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो लाइन, यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला बनता है। ठीक, और एसएससी क्वेश्चंस कैसे पूछती है, जनरली एसएससी करती क्या है, आपको सीएम की लंबाई दे देगी, डीएम की लंबाई दे देगी, एएम की दे देगी और बीएम की पूछ लेगी आपसे। मतलब ये इसकी लंबाई दे देगी, इसकी दे देगी, इसकी भी दे देगी, और ये वाली आपसे कहेगी कि इसकी लंबाई आप निकालो। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस किसी न किसी इसी में घुमाती रहती है, पूछती रहती है। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। आप देखिए पॉइंट एम, जो पॉइंट एम था आपका, इस पे ध्यान रखिए जहां इंटरसेक्ट हो रही। ठीक, एम ए चाहे आप ले लें, एम ए वो एक पार्ट हो गया, एम ए इंटू एम बी कर दो आप, एम ए इंटू एम बी। ठीक, बराबर देखेंगे दोस्तों आप सी एम इंटू डी एम, या आप लिख दीजिए बराबर सी एम इंटू डी एम। तो आपने क्या किया, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था उसको पकड़ा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से लिया दिस इंटू दिस, और फिर जो दूसरी लाइन दो पार्ट में डिवाइड हुई उसके पार्टों को सी एम इंटू डी एम कर दिया आपने। ये फॉर्मूला यहां पे मतलब यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे दूसरा फिगर है, एक टेंजेंट है, एक सीकेंट है, बाहर टच कर रहे हैं। यहां पे दो सीकेंट है लेकिन बाहर मिल रहे हैं। अभी जो आपने केस देखा उसमें दोनों अंदर मिल रहे हैं। ठीक, उसके लिए ये फॉर्मूला आपने देखा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम आएंगे इन पे, इसको भी समझेंगे और फॉर्मूला देखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछा गया आपसे, जरा देखिए क्वेश्चन ध्यान से। कहते हैं कि ये जो फिगर है, ये जो आकृति है, वो जो है वृत्त का केंद्र है, वो सेंटर है, कहीं दिया हुआ है वो आपको सेंटर। ठीक है, राइट। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसकी दो कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ठीक है, अच्छा, वो इंटरसेक्ट करती हैं पी पे। यहां पे देखिए एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक, इनसाइड द सर्कल। आगे कहते हैं ए बी दिया है आपको 18, ए बी 18 सेंटीमीटर और पी बी दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी पूरा दे दिया, पी बी दे दिया आपको, सी पी दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, सी पी इधर है दोस्तों। आपसे कहता है पी डी बता दो। ठीक, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं ए बी जो है पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट हुआ है ना सी पी सी डी के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हैं, पी ए इंटू पी डी, सॉरी इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। पी सी ये रहा, पी डी ये रहा। ये है दोस्तों फॉर्मूला। अब क्या करना है आपको, इसमें पुट करना है। देखिए ए बी आपको पूरा दे रखा है, पी बी भी दे रखा है 6, ए बी दिया है दोस्तों आपको 18, पी बी दिया है 6। ए बी 18 है पूरा, पी बी 6 है, तो AP कितना होगा, AP हो जाएगा दोस्तों 12। AP जो है ऊपर वाला 12 माइनस हो जाएगा। आगे देखिए CP दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, ये CP है दोस्तों 4, और आपसे कहता है PD बता दो। इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। देखिए ये AP 12 है इंटू PB 12 छक्के 72 आप ले सकते हैं, 12 6 72। CP कितना है दोस्तों 4, और PD फिर आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 72/4 18 सेंटीमीटर।
तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, पीडी निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक, राइट। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। आपने देखा बड़े ही सिंपल क्वेश्चन, एटलीस्ट जहां पे इंटरनली ये इंटरसेक्ट करता है, मतलब अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अगर दो सीकेंट हैं, दोनों अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्वेश्चंस बनते हैं बड़े सिंपल। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है दोस्तों, देखिए दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी एक सर्कल में। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक, उनके दो कॉर्ड्स कहां मिल रहे हैं, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर मिल रहे हैं। वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, वो वृत्त के बाहर नहीं, इनसाइड द सर्कल, वृत्त के अंदर मिल रही है। ठीक, ये कुछ ऐसे। तो आप नाम दे सकते हैं, ए बी किसी को दे दीजिए, किसी को सी डी। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बिल्कुल बनता ही इस पे ऐसा ही, राइट। अच्छा, आपको लेंथ में दे रखी है एपी, देखिए जो पी है ये रहा आपका, यहां पे मिलते हैं पी, दे रखा है आपको, लिखा हुआ है एट पी। एपी दिया है 12 सेंटीमीटर, ये एपी ऊपर वाला 12, ए बी है टोटल 20। ए बी कितना है दोस्तों, 20 है। तो ए पी 12 है, ए बी 20 है, तो ये हो जाएगा 8 पी बी। पी बी हो जाएगा दोस्तों 8। आगे देखिए सी पी दिया है 16। सी पी कहाँ है दोस्तों, ये वाला पार्ट दिया है 16। आपसे क्या कहता है, सी डी निकालने को कहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास करने की जरूरत नहीं, अब तक आपको फॉर्मूला पता चल चुका है। ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। जो एक लाइन है वही जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसी के दो पार्ट्स को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो दो टुकड़ों में वो डिवाइड हो रही है। अब इस हिसाब से देखेंगे 12 अट्ठे 96 बटा 16, राइट। तो आपको कितना मिल जाता है, आपको मिल जाता है दोस्तों, आपको निकालना था पीडी, 16 छक्के 96, पीडी मिल गया आपको 6, पीडी आ गया 6। आपसे पूछा क्या था, सीडी पूछा गया था आपसे दोस्तों। सीडी देखिए पूरी लंबाई पूछी गई थी, पीडी आपने निकाली है यहां पे 6। सीडी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 16 प्लस 6 दैट इज 22। दिस इज योर आंसर। ठीक, आई होप इट इज वेरी क्लियर, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलेंगे दोस्तों आगे, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले जरा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये है आपका टेंजेंट, क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा। तो ये आपका टेंजेंट है, चलिए इसका मैं नाम रख देता हूं पी ए, राइट। और इसका ये जो लाइन है दोस्तों पूरी, पी सी नाम रख देते हैं या पी बी रख देते हैं। और ये देखिए सर्कल को दो जगह टच कर रही है, मतलब इसने कट किया है सर्कल को, राइट, यहां पे। ठीक, तो ये जो पी बी है लाइन, ये सीकेंट है, सर्कल को सी पॉइंट पे काटती है, और ये आपका है पी ए। ठीक, यहां पे दोस्तों जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है टेंजेंट का स्क्वायर। क्या बनता है, टेंजेंट का स्क्वायर, यानी कि पी ए का स्क्वायर बराबर, ये आपको हमेशा किस पॉइंट को पकड़ के चलना है, जहां पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, वहीं से सब सारा खेल होगा। ठीक है, तो पी ए का स्क्वायर बराबर पी सी बाहर तक इंटू पी बी बड़ा वाला। पी ए का स्क्वायर बराबर ये जो लाइन है दूसरी, पॉइंट पी से जब आप चलते हैं, सी यहां पे एक बार काटती है और एक बी पे मिलती है ना, तो दो अलग अलग ले लीजिए दोनों को। पी ए का स्क्वायर आपने लिया बराबर पी सी इंटू पी बी। ठीक, पी ए का स्क्वायर बराबर पी सी इंटू पी बी। दोस्तों ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और आप देखेंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस वाले पे, ठीक, वो आप कर लेंगे। तो आइए चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो सीजीएल 2023 प्री में पूछे गए। ये आपके सामने है 2023 का टीयर 1 का क्वेश्चन, देखते हैं। ये चित्र दिया है आपको, इसमें जो पी ए बी है एक सीकेंट है। कहां पे है पी ए बी, ये देखिए आप, पी ए बी दोस्तों एक सीकेंट है। पी टी इज अ टेंजेंट, ऊपर देखिए पी टी टच कर रहा है, यहां पे पी टी टच कर रहा है भैया, टेंजेंट है, यहां पे टच कर रहा है, देखिए। ठीक, राइट। इफ पी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, पी ए 6 दे रखा है दोस्तों,
राइट। ए बी एक्स दे रखा है और आपसे कहता है एक्स की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक बात पता है कि जी हमें तो फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पी टी स्क्वायर दोस्तों, पी टी स्क्वायर बराबर, ये पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू, यहीं से हमेशा यहीं से, ये नहीं कि ए बी कर दिया इधर गए, पी ए इंटू पी बी बड़े वाला, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है दोस्तों, ये होगी बात। अब पी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप देखिए 8 8 जा 64, आप चाहें तो 64 लिख दें, चाहे तो 8 इंटू 8 लिख दें, आपकी मर्जी है। पी ए कितना है दोस्तों, पी ए है 6 और पी बी कितना है, पी बी के लिए मैं लिख देता हूं 6 प्लस एक्स, पी ए प्लस ए बी बराबर होगा पी बी, 6 प्लस एक्स ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ले लीजिए। 64/6 करेंगे, हो जाएगा 32/3, 32/3। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गई बात। और बराबर 6 प्लस एक्स। तो यहां से अगर मैं आपसे x पूछूं तो x बराबर, आप 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 6 3 18 माइनस होगा 18 10 28 4 32। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चे कि 14/3 आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यही आपसे पूछी गई थी, x की वैल्यू, दैट इज 14/3। ठीक, ये रही थर्ड है करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप बहुत ही क्लियर है, कोई खास दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। प्यारे बच्चे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आई पढ़ते हैं। हमें x की वैल्यू बतानी है इस गिवन फिगर में, वेयर टीपी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये रहा दोस्तों टीपी, ये है 15 सेंटीमीटर। पीबी आपको दे रखा है प्यारे बच्चे, बड़ी वाली लाइन की लंबाई दे रखी है 2x+3 और पीए दे रखा है 9। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। हम चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको पता है इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, इस केस में फॉर्मूला है पी टी स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, राइट। आइए, ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए पीटी कितना है दोस्तों, आप कहेंगे पीटी है 15, दे रखा है आपको पीटी या टीपी, यहां दे रखा है 15। 15 इंटू 15 लिख देते हैं, 225 भी लिख सकते थे, बराबर पीए कितना है दोस्तों, 9 दे रखा है। और पीबी कितना है, पीबी इज इक्वल टू 2x+3, ये रहा 2x+3। ठीक है प्यारे बच्चे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 को 9 से भाग देंगे आप तो आपको मिल जाएगा 25, 25 9 होता है 225, तो यहां पे आ जाएगा 25, ये 9 कैंसिल कर देगा इसको, बराबर 2x+3। अब प्यारे बच्चे मैं आपसे पूछता हूं कि 2x की वैल्यू कितनी है। आप कहेंगे सर 2x की वैल्यू 25 में से 3 गया 22 और x की वैल्यू आ जाएगी 22 का आधा 11। तो प्यारे बच्चे ये आ गई x की वैल्यू, ठीक, और आपको यही निकालनी थी क्वेश्चन में, तो आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं, ठीक, लेट्स मूव अहेड। ठीक, एक और क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। ठीक है, आपको क्या करना है, बस स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्राई करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और उस पर क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अभी आपने देखा था यहां पे इस केस में टेंजेंट की बात हो रही थी, टेंजेंट की, एक टेंजेंट था एक सीकेंट था। अब दोनों ही सीकेंट हैं, बस एक खास बात यह है कि ये बाहर कट कर रहे हैं इस बारी, दोनों सीकेंट बाहर यहां पे मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए देखते हैं। मैंने कहा मैं इसको नाम देता हूं P, इसको दे देता हूं A, जहां पे ये कट कर रहा है लाइन को, और ये B। तो लाइन PB है जो A पे भी सर्कल को कट करती है, PAB एक सीकेंट। अब यहां से देखिए PCD मैंने ले लिया, PCD एक सीकेंट। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैंने आपसे क्या कहा है, बार बार मैं यही कह रहा हूं आपसे कि यार जहां से ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, टच कर रही हैं, उसको आप ध्यान रखें, वहीं से आपका फॉर्मूला बनेगा, आपको याद रहेगा फॉर्मूला, फिर भूलेंगे नहीं आप। तो देखिए इस केस में जो बच्चे फॉर्मूला बनता है वो ये है कि ये जो लाइन है पहली बार कहां कट की, ए पे, तो पी ए
और दूसरी बार कहां कट की, बी पे, तो पी बी, पी वो जो पी पॉइंट है दैट विल बी प्रेजेंट इन एवरी फॉर्मूला, पी ए इंटू पी बी। ठीक, ये लिख दिया आपने दोस्तों। आप बराबर देखिए जरा, ये हो जाएगा दोस्तों पी सी और ये हो जाएगा पी डी, पी सी इंटू पी डी। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए देखते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और करेंगे अपने क्वेश्चंस। लेट्स सी दैट। ये है प्यारे बच्चे हमारा क्वेश्चन। तो अगर मैं पूछूं आपसे, देखिए अगर फिगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, इन द गिवन फिगर कॉर्ड्स एक्स वाई है आपका एंड पी क्यू, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एल, यहां पे मिलते हैं। राइट, हमें लेंथ बतानी है एक्स वाई की। ठीक है, हम लेंथ एक्स वाई की निकालेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब प्यारे बच्चे हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फटाक से निकल जाएगा। ये देखिए, ये जो पॉइंट है एल क्यू इंटू एल पी, एल क्यू आप लेंगे, फॉर्मूला क्या है, एल क्यू इंटू एल पी बराबर एल वाई इंटू एल एक्स, एल वाई इंटू देखेंगे दोस्तों एल एक्स। ठीक, अच्छा एल क्यू कितना है बताइए जरा, 5। एल पी कितना है दोस्तों, ये देखिए आपको पी क्यू दिया है 10, पी क्यू दिया है 10। तो अगर मैं आपसे पूछूं एल पी कितना है, 10 + 5 15, 10 + 5 15। एल वाई इज इक्वल टू हाउ मच, एल वाई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3। एंड व्हाट अबाउट एल एक्स, ये जो पूरा है दोस्तों 3 + x, आप चाहो तो लिख लो 3 + x, चाहो तो कुछ भी के वे लिख के निकाल सकते थे, फिर लिख सकते थे। ठीक, आप देखेंगे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 5 = 15, तो इस साइड आ जाएगा 25। 25 इज इक्वल टू 3 + x। इस प्रकार से दोस्तों अगर मैं आपसे x की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे x बराबर 25 - 3 22। ठीक, तो ये आ गई प्यारे बच्चे x की वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। चलिए आइए दोस्तों, आपने देखा, बहुत समझा इसको, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लाते हैं इस पर। ठीक, तो एक वृत्त है, उसकी 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी। सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं एक वृत्त बना लेता हूं। इसकी 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती है। इसके जो दोनों कॉर्ड है ए बी और सी डी वो बाहर मिलते हैं। चलिए यहां मिला लेते हैं। ठीक, राइट, ठीक है जी। तो ये कॉर्ड आपका ए बी है, दूसरा कॉर्ड दोस्तों आपका सी डी है, और ये बाहर मिलते कहां पे हैं, पॉइंट P पे। ये पॉइंट P है आपका। ठीक, राइट। अब दे रहे हैं जो AP की लंबाई है वो 200 मिलीमीटर, AP पूरे AP की लंबाई आपको दे दी, और AB की लंबाई कहते हैं 120 मिलीमीटर AB। अब मुझे देखिए क्या, क्यों AP का क्या करूं, AB का क्या करूं, तो सबसे बढ़िया काम, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, लेंथ CD की निकालनी है, CP दे रखा है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चे, आप बताइए। ये बाहर वाला पॉइंट आप लेते हैं P, PB पहली बार यहां काटता है, इंटू PA करते हैं आप, PB इंटू PA। प्यारे बच्चे आप लिख देते हैं PB इंटू PA एंड दैट इज इक्वल टू PD इंटू PC, दैट इज इक्वल टू PD इंटू PC। ठीक है प्यारे बच्चे, PB इंटू PA बराबर PC इंटू PD। ठीक है दोस्तों, अब अपना काम हम शुरू करते हैं। हमें AP दे रखा है 200, ये पूरे AP की लंबाई, और AB कितना है दोस्तों 120। AB अगर 120 है और AP 200, तो BP कितना होगा, ये हो जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 80। अच्छा, CP दे रखा है आपको 160, ये पूरा CP दे रखा है 160। तो आपको बतानी है CD की लंबाई। CD की लंबाई, चलिए अगर मैं X ले लूं, अगर मैं X ले लूं तो ये कितना ले लूंगा, ये पूरा दिया था CP 160, CP 160, CD ले लिया X, तो PD हो जाएगा 160 माइनस X।
160 माइनस एक्स। यहाँ पे प्यारे बच्चे ये x मैंने ले लिया, अदरवाइज हम चाहते तो कुछ वैसे भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला हमें पता है ए पी बी इंटू ए पी या पी ए। तो पी बी कितना है दोस्तों? पी बी है आपका 80, ठीक है, और पी ए कितना है? 120 प्लस 80 200, और ये तो आपको गिवन भी था 200, तो यहां से ऐड करने की जरूरत नहीं थी। अब आते हैं प्यारे बच्चे, पी डी कितना है? पी डी है 160 माइनस एक्स, पी डी है आपका 160 माइनस एक्स, और पी सी कितना दे रखा है आपको? देखेंगे प्यारे बच्चे आप, जो आपको पी सी दे रखा है, पी सी वो दे रखा है आपको 160, ठीक। तो एक काम करिए, यहीं देखिए 80 दूनी 160 2 टाइम्स, और इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 100। 100 बराबर 160 माइनस एक्स है। आप x की वैल्यू निकालेंगे, कितना मिलेगा आपको? x की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। 160 में से क्या माइनस करें? 100 आ जाए 60। x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चे 60। हमें चाहिए थी CD की लंबाई, तो CD की लंबाई हमने निकाल ली, दैट इज 60। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर, कहीं कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, बस फिगर बनाना है हमें और क्वेश्चंस करने, ठीक। ये है प्यारे बच्चे एक, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इसमें टेंजेंट भी है और एक सीकेंट, 2 सीकेंट। तो देखते हैं जरा, सीजीएल टीयर 1 2023 में पूछा गया। आइए देखते हैं, एक बारी पढ़ते हैं, समझते हैं। कहते हैं कि जो गिवन फिगर हमें, उसमें डायमीटर दिया है भी, ये क्या है? डायमीटर दोस्तों, कहीं सेंटर होगा यहाँ पे, राइट। एंड कॉर्ड CD ऑफ अ सर्कल मीट एट P। जो डायमीटर है और जो कॉर्ड CD है वो कहाँ मिलते हैं? P पे। अच्छा, तो ये बताइए क्या डायमीटर भी कॉर्ड होता है? दोस्तों डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो ये भी कॉर्ड है, AB को भी आप कॉर्ड कह सकते हैं। AB और CD जाके मिलते हैं P पे, ठीक। ओके, चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि यहां से हमें एक फॉर्मूला तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। आगे कहते हैं PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। PT जो है प्यारे बच्चे, PT वो टेंजेंट है सर्कल पे, T पे। अगर CD 8 सेंटीमीटर है, CD दोस्तों हमें दे दिया है, ये CD 8 सेंटीमीटर, CD दिया है 8 सेंटीमीटर, PD दिया है PD 10 सेंटीमीटर, और PB कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये PB देखिए, हमसे कहता है कि आप AB बता दो। PB है 8 सेंटीमीटर, हमसे कहता है आप AB बता दो, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बता लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, AB बताना है यार हमें। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि PT का कोई यूज भी है क्या? PT का कोई यूज तो है नहीं। तो ये देखिए, जो PT आपको दी है टेंजेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, ताकि आप इसी में घूमो, लेकिन आपको घूमना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ नीचे वाले जो आपका लाइन है, जो सीकेंट है, उसमें लेंथ दे रखी, जो भी आपकी डिजायर्ड लेंथ है, जो आपको चाहिए होगी। ऊपर वाले में इसका एक पार्ट दे रखा है PB का, तो यार हमें फिर हम AB का निकाल सकते हैं, फिर हमें उसमें परेशान होना ही नहीं। तो आप फॉर्मूला जरा लिख दो, 2 सीकेंट्स के लिए जो बाहर मिलते हैं, 2 सीकेंट, टेंजेंट को भूल जाओ, 2 सीकेंट जो आपके सामने है, आप कहोगे PB इंटू PA, छोटा इंटू बड़ा, PB इंटू PA बराबर, आप फिर कहोगे PD इंटू PC बराबर PD इंटू PC, ठीक है दोस्तों। ये हो गई बात। PB इंटू PA कितना है? PB आप देखिए वो है 8 सेंटीमीटर, PB दिया है आपको 8, और PA मुझे नहीं पता। चलिए मैं PA को लिख देता हूं PA, ठीक है दोस्तों। PD कितना है? PD आप देखिए 10, PD है दोस्तों 10, और अगर मैं आपसे पूछूं CD आपको दे रखा है 8, आप देखिए यहां पे, तो PC कितना होगा? PD 10 है, CD 8 है, तो PC हो जाएगा 10 प्लस 8 18, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बताइए मुझे आप PA कितना है? PA बराबर 18 दहा में 180, 180 बटा 8, 180/8 है ना, राइट। 22.5
पी ए इज इक्वल टू 22.5। तो अब मुझे बता दो आप कि भाई ए बी कितना होगा। तो देखिए पी ए ये पूरी लेंथ आ गई, ये पूरी लेंथ आ गई 22.5, ये वाली लेंथ आपको दे रखी है 8, आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा ए बी 14.5। ए बी कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको 14.5। ठीक, सो दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया बढ़िया से। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।